हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा और बात करते हैं आखिर हिना शहाब के हिमायती कहां गायब हो गए। जब तक राज्यसभा के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया था, तब तक कुछ लोग AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस पर तंज कस रहे थे। कहा जा रहा था कि मजलिस को चाहिए कि मोहतरमा हिना शहाब का समर्थन करे, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का एहसान का हक अदा करे। यह भी दलील दी जा रही थी कि अगर मजलिस मुस्लिम क़यादत की बात करती है तो हिना शहाब को बग़ैर किसी शर्त के सपोर्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर जैसे ही एकमात्र सीट के लिए तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, वहीं हिना शहाब के हिमायती न जाने किस बिल में गायब हो गए। अब किसी के लब नहीं खुल रहे हैं कि जब विधानसभा में NDA से मुकाबला करके अगले चुनाव के लिए सियासी माहौल बनाया जा सकता था, तो फिर तेजस्वी यादव राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। क्या उस सीट पर हिना शहाब को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। यही सवाल अब हवा में तैर रहा है, मगर जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। और अपनी मर्जी से मोहतरमा हिना शहाब का नाम लेकर मजलिस को बोलने वाले अब अपने तेजस्वी भैया से सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि हिना शहाब को मौका दीजिए। उनके लिए तो फालतू में इतने दिनों से AIMIM को टारगेट भी करते आए हैं, लेकिन नहीं, किसी की मजाल है जो उधर बोल सके कि भाई तुम तो सदन में हो ही, बिहार में रहकर ही यहाँ की राह हमवार करो पार्टी के लिए और राज्यसभा इनको भेज दो। लेकिन नहीं, और हकीकत तो यही है कि हिना शहाब साहिबा तो लोकसभा में रहती, लेकिन इसी राजद ने उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार उतार कर उनको हरवा दिया, लोकसभा जाने नहीं दिया। लेकिन भक्तों को तो सिर्फ मजलिस से दिक्कत है, ये कभी भी करेंगे टारगेट तो मजलिस को करेंगे, और सामने अपने जिसका अगर से सपोर्ट कर रहे हैं या जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं, उनसे कोई पूछेगा नहीं कि हाँ ऐसा क्यों नहीं किया भाई, ऐसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, बस इनका टारगेट एक ही है, इनको दिक्कत सिर्फ मजलिस से है। अजीब सी बीमारी है यार। बहरहाल, इसमें आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।